कुटुंबा का माहौल क्या कह रहा है? कुटुंबा का माहौल राजेश राम गांधी वोट देंगे। आज़ादी के बाद से आज तक पक्का बांध पुल जो बिहार झारखंड को जोड़ता है जी वो अभी तक कोई नहीं बनाया था। जब से इनके कार्यकाल में आज़ादी के बाद से पक्का बांध पुल भी निर्माण हुआ। जो जब से आज़ाद हुई तब से आज तक ये विधायक तो यहाँ बहुत लोग रहे, मगर इतना डेवलप किसी ने किया। विकास पुरुष से विकास के बहार है या फिर राजेश कुमार है। बहुत बढ़िया है, इसको कोई हटा सकता है। पिछली बार 25,000 से जीते थे। हाँ, तो अब 30,000 वोट से जीतेंगे। इंशाल्लाह उनको जिताएंगे यहाँ पर। हाँ, 40,000 वोट से जीतेंगे। क्या क्या चीज के बदौलत जीताइएगा? जाति के नाम पर, समीकरण के नाम पर, किस चीज के नाम पर? नहीं, विकास के नाम पर। ये पढ़े लिखे बहुत समझदार आदमी है, किसी से बात करने का भी तरीका इतना अच्छा है जिसका कोई हिसाब। राजेश राम इतना काम किया है जिससे माने आदमी को है ना एक तरफा वोट जा रहा है। उस समय उनके पिताजी ने यहाँ रेफरल हॉस्पिटल बनवाया और कुटुंबा के लोग खास करके जो आसपास के इलाकों का जो लोगों का स्वास्थ्य की समस्या थी उसको दूर किया। अगर वो 10 साल का अपना आंकड़ा दिखा दे, अब हम अपना 10 साल का आंकड़ा देखें, अगर उससे अगर 100 योजना ज्यादा नहीं होगा तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हमारे विधायक इस बार जीतेंगे और बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे, उसके लिए हम लोग वोट दे रहे हैं। राजेश राम जी के साथ ऐसा कोई दबाव में नहीं है। राजेश राम के टक्कर के नेता कोई नहीं है, इसलिए 100%। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। लाइव सीरीज की टीम आपको जमीनी हकीकत से लगातार रूबरू करा रही है। बिहार में चुनावी समर चल रहा है और इस वक्त हम आपको लाइव सीरीज के टीम जो है आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रही है। इस वक्त हम कुटुंबा में मौजूद हैं। कुटुंबा विधानसभा के पश्चिम बाजार इलाके में मौजूद हैं। यहाँ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि माहौल क्या चल रहा है। देखिए, ये दिन हो या रात हो, ये चुनाव का समय अब इतना नज़दीक है कि प्रत्याशी जी तोड़ जो है मेहनत कर रहे हैं और लोग भी जो हैं राजनीतिक रूप से काफ़ी सजग हो गए हैं। तो ऐसे में इस बार माहौल क्या है, कुटुंबा क्या कुछ कह रहा है, लोगों से बातचीत करें। क्या लग रहा है इधर, किसका माहौल चल रहा है? इधर माहौल सिर्फ राजेश कुमार, हम लोग के जो विधायक हैं स्थानीय, वो राजेश राम जी ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा कार्य किए हैं। अच्छा। और उनका अभी औरंगाबाद जिला में 6 गो विधानसभा है। है ना? 6 विधानसभा में आप कहीं भी जाकर देखिए तो इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं बन रहा है। अच्छा। जो आज राजेश कुमार का ही दिन है। अब इन्हीं का मतलब आज़ादी के बाद से जो आज़ादी के बाद से आज तक पक्का बांध पुल जो बिहार झारखंड को जोड़ता है जी वो अभी तक कोई नहीं बनाया था। जब से इनके कार्यकाल में आज़ादी के बाद से पक्का बांध पुल भी निर्माण हुआ है, जो बिहार और झारखंड के नज़दीकी हम लोग के आने जाने में बहुत मैंने सहूलियत है आने जाने के लिए। और ठीक है, माहौल बहुत अच्छा माहौल है। होता है ना, बहुत दिन तक लोग विधायक रह गए तो एंटी इनकमेंसी हो जाती है तो विरोध तो होता है। विरोध नहीं है, ये जीतेंगे अब 40,000 वोट से। पिछला बार 25,000 से जीते थे। रिकॉर्ड तोड़ देंगे, रिकॉर्ड टूट जाएगा। हमारे विधायक इस बार जीतेंगे और बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे, उसके लिए हम लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा, फिर जीतेंगे। राजेश राम जी डिप्टी सीएम बनेंगे एकदम बिल्कुल, महागठबंधन से एकदम फिक्स है, जीतेंगे एकदम 100%। घोषणा तो मुकेश सहनी के लिए हुआ है। मुकेश सहनी कैसे बनेंगे? मुकेशो सहनी बन सकते हैं, 2 डिप्टी सीएम भी होता है, ऐसा नहीं है। मगर राजेश कुमार का क्लियर सीट है, क्लियर डिप्टी सीएम बनेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? ठीक है, सही बात कह रहे हैं क्या? ठीक। ठीक, आप तो हर बात में ठीक कह दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ? माहौल तो बहुत बढ़िया है। हाँ। जो 10 साल के कार्यकाल है जी हमारे माननीय विधायक जी का, हाँ। वो आज तक हमारे 5 साल एनडीए के ललन भुइयां भी रहे हैं। हाँ। जबकि कहीं उनका कुटुंबा पंचायत में एक वोट नहीं लगा, तो कुटुंबा प्रखंड में कहाँ से लग गया जी? हाँ, यहाँ कुटुंबा प्रखंड में ये कुटुंबा पंचायत की बात करते हैं तो कम से कम यहाँ पे 25 योजना होगा। 25 योजना, 5 योजना तो आपको कुटुंबा हॉस्पिटल में मिला है जी। प्रॉपर उनके दिलकेश्वर राम उनके पिताजी हैं। उनके बाद योजना कोई दिया है तो उन्हीं का पुत्र विधायक जी राजेश राम जी दिए हैं, जो 7 करोड़ से एक बिल्डिंग बन रहा है। 7 करोड़ से? हाँ, 5 योजना। राजेश राम जी के लिए ठीक है माहौल? बहुत बढ़िया न्यूज है, बहुत बढ़िया है, इसको कोई हटा सकता है। पिछली बार 25,000 से जीते थे। हाँ, तो अब 30,000 वोट से जीतेंगे। और भी लोग हैं, इनसे जानकर क्या लग रहा है इधर? हाँ, रेस हम निकल जाएंगे। हाँ, ये 2-4 लोगों का कहना है, उससे माइंड मत लीजिए। बहुत काम किए हैं। हाँ, पुल रोड सब बनाए हैं, सब बनाए। हाँ, अच्छे नेता, हमको कोई दिक्कत नहीं है उनको। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इंशाल्लाह उनको जिताएंगे यहाँ पर। हाँ, 40,000 वोट से जीतेंगे। क्या चीज के बदौलत जीताइएगा? जाति के नाम पर, समीकरण के नाम पर, किस चीज के नाम पर? नहीं, विकास के नाम पर। विकास के? हाँ, क्या विकास? 10 साल विकास किए, 5 साल 10 साल, अभी 15 साल हो जाएगा उनका। हाँ, टॉप नेता है हम लोग के। निकल जाएंगे एकदम, इंशाल्लाह निकाल देंगे। क्या लग रहा है आप लोग को? क्या लग रहा है, किधर माहौल चल रहा है? सब राजेश राम। सब राजेश राम। किस तरह का विकास खोज रहे हैं आप लोग? इस तरह का विकास। स्थानीय लोग हैं आप लोग बताइए। यहाँ
80 से 90 तक उनके पिताजी रहे दिलकेश्वर राम। अपने हर विधानसभा में एक एक रेफरल हॉस्पिटल बन रहा था उसमें। अपने क्षेत्र में वो 3 गो रेफरल हॉस्पिटल लेकर के आए थे। आज 25 साल कोई दूसरा कोई विधायक रहा है यहाँ। 25 साल बाबूजी के उनके हारने के बाद कोई विधायक यहाँ कांग्रेस का नहीं रहा था। उसके बाद अगर जो विरोधी कह रहे हैं कि हम विकास किए हैं, तो 25 साल के ये लोग दिखा दें आंकड़ा। यही जदयू का 10 साल विधायक रहा है। जदयू का? हाँ, जदयू का। तो यही ललन भुइयां 5 साल रहा है, रेणु भी 5 साल रहा है। अगर वो 10 साल का अपना आंकड़ा दिखा दे, अब हम अपना 10 साल का आंकड़ा देखें, अगर उससे अगर 100 योजना ज़्यादा नहीं होगा तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब रहा गया विकास के बाद, तो किस तरह के विकास यहाँ के लोग खोज रहे हैं। अब जोड़िए, यहाँ से हरिहरगंज जाने के लिए नदी में पार होके जाता था इतना आदमी। आपका पक्का बांध बना, ये लोगों से पूछिए। बेलदास पुल बनवाए, बड़ा पुल। आपका गजना धाम जाइए, गजना में 4 गो बड़ा पुल बनाए, उतना बड़ा पुल नहीं बना अभी। वहाँ भी हम लोग जाते थे नदी में हेल करके। अभी आपका अंबेडकर +2 विद्यालय हर विधानसभा में मात्र 1 गो देना था। मतलब निकल जाएंगे यहाँ से? सुन लीजिए पहले, अब कैसे निकल जाएंगे वो आप ही बोलिएगा, कैसे निकल जाएंगे। अंबेडकर प्लस जो बच्चा एक कपड़ा पहन के जाएगा और उसके बाद BA पास करके निकलना है वहाँ से, हर विधानसभा में मात्र 1 बनना है। आपके यहाँ 3 गो रन कर रहा है। बूढ़ा बुढ़ी बांध, जमींदारी बांध, कितना मतलब इस क्षेत्र का एक बहुत विकास, पुरुष विकास के बाहर है। फिर राजेश कुमार है, निकल जाएंगे। क्या लग रहा है कितना वोट से निकलेंगे? अरे पिछला बार शुरू चुनाव जीते तो हम लोग 10,000 से जीते। ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे नहीं। 10,000 वोट से पहला चुनाव जीते हैं। सुने पहले, 17,000 वोट से दूसरा बार चुनाव जीते। इस बार हम लोग 30,000 वोट से निकलने का दावा है। क्या लग रहा है, किधर चल रहा है माहौल? हाँ, माहौल तो है राजेश कुमार की तरफ। राजेश कुमार जी, क्या लग रहा है? इधर लाइट से इधर आ जाइए। क्या लग रहा है कि निकलेंगे यहाँ से? हाँ सर, क्या स्थानीय विधायक? आज़ादी जब से आज़ाद हुई तब से आज तक ये विधायक तो यहाँ बहुत लोग रहे, मगर इतना डेवलप किसी ने किया। ये पढ़े लिखे बहुत समझदार आदमी है, किसी से बात करने का भी तरीका इतना अच्छा है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो और क्या चाहिए हमको? विकास चाहिए ना। हम लोग तो विकास के नाम पे ना वोट देते हैं। समीकरण जाति होगा, ये सब भी तो बात है। हाँ, वो तो है, वो रहता है। ऐसा भी तो चलता है कि मुस्लिम है तो ज्यादा, अल्पसंख्यक है तो महागठबंधन के ही साथ रहेंगे। सर डेवलप है, विकास के नाम पे। हाँ बस मतलब इस हाँ, विकास के ही नाम पे वोट देते हैं। हाँ, बस और निकलेंगे यहाँ से? हाँ, उम्मीद तो है। कितना लग रहा है, कितने मार्जिन से निकलेंगे? मार्जिन तो हम कैसे बताते हैं, मगर हाँ कांटे का टक्कर रहेगा। हाँ, निकल जाएंगे। किधर चल रहा है माहौल? गठबंधन और कहाँ। क्या अल्पसंख्यक है इसीलिए? अल्पसंख्यक का बात नहीं है। राजेश राम इतना काम किया है कि जिससे माने आदमी को है ना एक तरफा वोट जा रहा है। क्या लग रहा है, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? जो चल रहा है वही चलेगा। सब तो कह रहे हैं कि राजेश राम जी का विरोध है। अरे राजेश राम का विरोध है तो कुछ लोग तो विरोध करेंगे ही। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजेश राम इतना काम किया है जिसके कारण है ना को वोट उधर ही जाएगा। वोट उधर ही जाएगा। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? क्या लगेगा? सबसे पहले तो पंचायत में, यहाँ कुटुम्बा पंचायत में खास करके राजेश राम का अपना पर्सनल बपौती जिसको कहते हैं वो बपौती है उनका। अच्छा। क्योंकि उनके पिताजी दिलकेश्वर राम जी थे, जब अपने समय में उसमें स्वास्थ्य मिनिस्टर भी थे। हाँ। तो बहुत अच्छा उन्होंने कुटुम्बा में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत चरमराई हुई थी। उस समय उनके पिताजी ने यहाँ रेफरल हॉस्पिटल बनवाया और कुटुम्बा के लोग खास करके जो आसपास के इलाकों का जो लोगों के स्वास्थ्य की समस्या थी उसको दूर किया। प्लस में राजेश जी भी 2 बार विधायक रहे यहाँ पर, कंटिन्यू उस पर फोकस उनका रहा। और उनका राजेश जी के लिए ये सिर्फ क्षेत्र नहीं है, उनका घर है। तो ये बताइए, जैसे एंटी इनकमेंसी, जब भी कोई बात, कोई लंबे समय तक विधायक रहते हैं, कोई बात होती है तो एंटी इनकमेंसी आता है। तो क्या लग रहा है, एंटी इनकमेंसी इन पे कोई उसका दबाव नहीं है जी? इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस राजेश राम जी के साथ ऐसा कोई दबाव में नहीं है। राजेश राम के टक्कर के नेता कोई नहीं है, इसलिए 100% निकल जाएगा। इस वक्त हम पश्चिम बाजार कुटुम्बा में हैं। कुटुम्बा में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग किस तरह का मत रख रहे हैं, उनसे भी लोगों से जानकारी हो रही है कि लोग क्या चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल किधर चल रहा है इस बार? कुटुम्बा का माहौल क्या कह रहा है? कुटुम्बा का माहौल राजेश राम का वोट देंगे। तो ठीक है। हाँ ठीक है। काम हुआ है? हाँ, काम तो इतना दिन से विधायक रह कर भी करवाए हैं। आप ही करवाए? हम कराए 250 फीट। हाँ, राजेश राम के। ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए, अलग अलग तरह के जो मिक्स जो ओपिनियन है वह कुटुम्बा विधानसभा में आ रहे हैं। हमने आपको अलग अलग जगह के रिपोर्ट्स भी दिखाए हैं। तो आप ऐसे ही अब आपको समझ आ रहा होगा कि बिहार में इस बार
चुनाव जो है वह कितना अलग है पहले चुनावों से। 2020 के चुनाव में भी आपने देखा था या रणनीति देखी थी, राजनीति देखी थी, कंडीशंस देखे थे, लेकिन इस बार पूरा माहौल जो है अलग तरह का बना हुआ है। समीकरण में बदलाव हुए हैं, कंटेस्टेंट जो हैं उसमें भी बदलाव हुए हैं, पार्टियों के नए पार्टियों का पदार्पण हुआ है। तो ऐसे में कंडीशन जो है काफ़ी अलग सा हो गया है। इस बार बिहार चुनाव का स्वरूप बदल गया है, लेकिन विजय तिलक उसी को लगेगा जिसे जनता अपना गुप्त मत देगी, यानी कि मतदान देगी। तो कहने वाली बातें और होती है और लोग मतदान देते हैं वो अलग चीज़ें होती है। जब रिजल्ट आएगा तब बहुत कुछ समझ आएगा, लेकिन इस वीडियो को देख करके आपको समझ आ गया होगा कि माहौल क्या बना हुआ है कुटुंबा में कौन निकल सकते हैं, कौन नहीं निकल सकते हैं। जुड़े रहे आप लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।